हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका हेल्थ एडवाइजर प्रकाश मौर्य और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल प्रकाश फार्मेसी। प्रकाश फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं बैंडेड टैबलेट और बैंडेड सिरप के बारे में। बैंडेड टैबलेट और बैंडेड सिरप जो आती है वो है अल्बेंडाजॉल कॉम्पोजिशन में आती है। बैंडेड टैबलेट और सिरप के बारे में बात करें तो यह मैनकाइंड का एक ब्रांड है। यह एक ब्रांडेड टैबलेट और सिरप है। और यदि इसकी दाम की बात करें, एमआरपी की बात करें, तो 10 रुपये में टैबलेट आपको मार्केट से मिल जाएगा और 20 रुपये के आसपास में सिरप मार्केट से मिल जाएगा। और इसको जेनेरिक नाम से आप अल्बेंडाजॉल नाम से ले सकते हैं। अल्बेंडाजॉल आप 400 एमजी में टैबलेट होता है और 200 एमजी में सिरप होता है। तो आप जेनेरिक नाम से यदि जानकारी चाहें तो अल्बेंडाजॉल नाम से आप इसको मार्केट से ले सकते हैं। टैबलेट जो है बड़े लोगों के लिए है, एडल्ट लोगों के लिए है और जो सिरप आती है वो छोटे बच्चों के लिए आती है। और यदि डोज़ की बात करें तो 6 महीने से 2 साल तक के बच्चे को आधी सिरप दी जाती है और आधी सिरप 5-6 दिन या 1 हफ्ते बाद रिपीट कर दी जाती है। और वहीं टैबलेट की बात करें तो 12 साल से ज़्यादा उम्र के किसी भी लोगों को 1 टैबलेट दे दी जाती है और 15 दिन बाद 1 टैबलेट रिपीट करना ज़रूरी होता है, ताकि जो भी आपके पेट में कीटाणु हैं, वो कीटाणु मर सकें और जो बचे हुए उनके अंडे हैं, वो 15 दिन बाद जब रिपीट आप कर दें, तो उन अंडों से जो बच्चे उत्पन्न हो चुके हैं आपके पेट में, वो बच्चे भी मर सकें और आप पूरी तरह से डिवॉर्म हो सकें, अर्थात जो पेट के अंदर जो कीटाणु हैं, वो पूरी तरह से साफ़ हो सकें। और इसकी यूजेज़ की बात करें तो इसका यूज़ जो होता है, इसका उपयोग पेट के कीटाणुओं को मारने के लिए किया जाता है। यदि आपके पेट में कीटाणु हो गए हैं, जिसे वर्म्स कहते हैं या उनको केचुआ कहते हैं, पेट के कीड़े कहते हैं। तो इस टाइप से कई तरह से आप जान सकते हैं कि इसको पेट के कीड़े को मारने के लिए इस टैबलेट या सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। और चलिए जानते हैं कि हम इसको कैसे पहचानें कि आपके पेट में कीड़े हैं। तो आपके पेट में कीड़े का पहचान है कि आपके जो टॉयलेट वाले रास्ते हैं, उस पे बहुत ज़्यादा खुजली होने लगेगी और आपको हो सकता है कि हल्के-फुल्के डाइजेशन समस्या रहे, आपका पेट जो है सही नहीं रहे, हल्की-फुल्की दस्त टाइप की, बार-बार लैट्रिन टाइप की महसूस हो आपको या आप सुबह खाली पेट हो रहे हैं तो आपको उल्टी सी महसूस हो रही है, ऐसी कुछ पहचान है आपको। या कुछ जो बच्चे होते हैं, बच्चों के लैट्रिन के रास्ते से कीड़े आने लगते हैं, बच्चों में ये विशेषकर ज़्यादा आ जाते हैं। क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो ज़मीन से जुड़ी चीज़ें खा लेते हैं, ज़मीन पे गिरा करके खा लेते हैं। अक्सर आपने बच्चों को देखा होगा कुछ भी ज़मीन पे गिर जाती है, वो उसको उठा के खा लेते हैं। तो इसलिए बच्चों में इन कीड़ों की समस्याएँ बहुत ज़्यादा समझ में आती हैं और बच्चे जो है कभी-कभी गंदे पानी में भी खेलने लगते हैं या गंदी पानी में भी आप उनको मतलब हाथ-पैर उनमें भिगो लेते हैं, उसमें नहाने लगते हैं। या गंदी पानी पी भी लेते हैं कभी-कभी और ये वर्म्स होते हैं, जो कीड़े होते हैं, जिसे केचुए कहते हैं, तो ये गंदी पानी से बहुत जल्दी उत्पन्न होते हैं और इसलिए बच्चों में बहुत ज़्यादा ये पाए जाते हैं। बड़ों में भी पाए जाते हैं लेकिन बहुत कम पाए जाते हैं, बच्चे जो होते हैं वो नहीं समझ पाते हैं। तो उनमें आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है कि यदि उनको खाली पेट सुबह-सुबह उल्टी-सी महसूस हो रही है, बच्चे का पेट सही नहीं रह रहा है, हमेशा पेट खराब रह रहा है, बार-बार लैट्रिन उसको हो रही है, पोटी हो रही है, तो आप समझ जाइए कि उसके पेट में कीड़े हैं। बच्चे यदि आप पीछे का हिस्सा जो है अपना चूतर खुलाते हैं जिसे हम एनस कहते हैं, यदि उनके एनस में खुजली होती है और उनके पिछवाड़े पे खुजली होती है, तो समझ जाइए कि उनको कीड़े हो सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के आँखों के पास यदि कालापन समझ में आने लगे, आँखों के इस पे नीचे या आँखों के ऊपर पुतली पे काला-सा धब्बा बनने लगे, तो भी आप समझ जाइए कि हो सकता है कि आपके बच्चे के पेट में कीड़े हैं और कुछ इसकी ये पहचान है। और ये कीड़े को मारना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि कभी-कभी जब सीवियर केस होते हैं, तो ये कीड़े जो होते हैं नस के थ्रू और आँतों के थ्रू फिर नस में पहुँचते हैं और नसों के सहारे आपके ब्रेन पे चले जाते हैं और ब्रेन में जाकर के आपके ब्रेन को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। और इसलिए कभी-कभी बच्चों को झटके भी आने लगते हैं, तो हल्की-फुल्की झटके की समस्या यदि आपको दिखाई दे, झटकों की पहचान कीड़े की वजह से यदि झटके हो रहे हैं, तो उसकी कुछ पहचान है, किसी एक अंग में ही झटके आएँगे, जैसे एक तरफ ही आएँगे, यदि लेफ्ट साइड में आ रही है, दाएँ साइड में या बाएँ साइड में, तो किसी एक साइड में लेफ्ट में आ रही है, तो लेफ्ट में ही आएगी या राइट साइड में आ रही है बच्चे को झटके, तो राइट साइड में ही आएगी। तो ये कुछ पहचान है बच्चों में, जो कि ये जो कीड़ा है ब्रेन पे पहुँच जाते हैं, तो ऐसे झटके आ सकते हैं और ये कभी-कभी ज़्यादा सीवियर केस हो जाती है, इसमें बच्चे की जान भी जा सकती है। तो इसलिए समय रहते आपको इन कीड़ों की दवा आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप चला लें और अपने बच्चे को या खुद को सेफ कर लें।
तो ये रही कुछ जानकारियाँ एल्बेंडाज़ोल टैबलेट और सिरप के बारे में जिसे हम बैंडी टैबलेट या सिरप कहते हैं। और चलिए साइड इफ़ेक्ट की बात कर लेते हैं तो इसका विशेष कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। हल्की-फुल्की डाइजेशन की समस्या होती है खाने के बाद, तो ये कोई अपने आप सही हो जाती है, दवा लेने की ज़रूरत नहीं होती है। कभी-कभी आपको हल्की-फुल्की गैस सी या हल्की-फुल्की मतली-सी महसूस होती है या हल्का पेट भरा-भरा सा महसूस होता है या हल्की खराब ढकारें आने लगती है, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, इससे तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप 1-2 दिन में सही हो जाते हैं। लेकिन दिक्कत आपको तब होती है जब आपको बहुत ज़्यादा शरीर पे खुजली होने लगे या आपके शरीर पे दाने निकलने लगें और रेडनेस हो जाए आप पूरे शरीर पे या आपको बहुत पूरे शरीर में कहीं-कहीं खुजली होने लगे, तो आप समझ लीजिए कि आपको साइड इफ़ेक्ट है। एक बार आप नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर संपर्क कर लें और चलिए और भी कुछ बात कर लें सावधानियों की, तो प्रेगनेंसी में आप इस सिरप को या टैबलेट को ना दें। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स ले सकते हैं लेकिन नज़दीकी डॉक्टर की सलाह से ही इस टैबलेट या सिरप का सेवन करें। तो ये रही कुछ जानकारियाँ अल्बेंडाज़ोल सिरप और टैबलेट के बारे में जिसे हम बैंडी टैबलेट और सिरप कहते हैं। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय-बाय।